मैं बहुत हैप्पी थी उस दिन क्योंकि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था ये जो वेलकम टू अनदर डे इन माई लाइफ। लास्ट ईयर नवंबर में मैंने एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था। 31 दिसंबर को उसका रिज़ल्ट आया 2023 में, बट मैंने रिज़ल्ट चेक नहीं किया क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि रिज़ल्ट आने वाला है। और उसके बाद जनवरी वैसे ही स्टार्ट चला, वैसे ही स्टार्ट हुआ, पूरी स्टडी चल रही थी मेरी, वैसे ही कोचिंग जा रही थी मैं, कोई आइडिया नहीं था कि रिज़ल्ट आया हुआ है। 7 जनवरी को क्या हुआ, हम सारे बैठे हुए थे, सब थे मेरे फ्रेंड्स, हमने ना ऐसे चेक किया। तो तब भी मेरा कोई प्लान था नहीं, वैसे शुरू से ही मेरा प्लान कभी भी नहीं था वैसे इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ को लेके ना मैंने कभी सोचा था ऐसे इस जॉब के बारे में। तो हमने ना रिज़ल्ट चेक किया और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। मैं बहुत हैप्पी थी उस दिन क्योंकि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था ये जो क्लियर हुआ। तो मैंने फटाफट सबको घर में फ़ोन करके बताया, मम्मी पापा सबको, सब लोग बहुत हैप्पी थे। एंड क्योंकि रिज़ल्ट मेरे को लेट पता चला 7 को, तो उसी दिन से मैंने फ़िज़िकल की तैयारी स्टार्ट कर दी। ग्राउंड जाना, सुबह क्लास लगाती हूँ और शाम को 3 बजे के बाद हम ग्राउंड जाते हैं रनिंग करने और वैसे ही हाई जंप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करने। आज है मेरा चंडीगढ़ में लास्ट डे और आज डेट है 15 को मेरा ग्राउंड होने वाला है दिल्ली पुलिस एकेडमी वज़ीराबाद दिल्ली में। तो मेरी मम्मा आने वाले हैं कल चंडीगढ़। मैंने सोचा ये ब्लॉग बनाना बनता है, बट ये ब्लॉग अपलोड तभी होगा अगर मेरा ग्राउंड क्लियर हो जाएगा। अ नोट टू, ये जो आपने अभी ब्लॉग में सुनाना देखी 15 जनवरी सुनाना, उसके लिए। और ये नोट है अभी 21 जनवरी जो सुनाना, ये ब्लॉग अपलोड करने की हिम्मत रखती है उसकी तरफ से। आई जस्ट वांट टू से दैट कि तूने ये ब्लॉग अपलोड कर लिया है लड़की, एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि एग्ज़ाम क्लियर हो तभी ब्लॉग अपलोड करूँगी ये वो। यू हैव द करेज टू डू दिस। और तू अपलोड कर रही है, तू अभी वीडियो बैठ के एडिट कर रही है। तो आई जस्ट वांट टू से दिस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू। ओके बाय, ब्लॉग कंटिन्यू देखो। अगर मेरा मेरिट लिस्ट आ जाएगी और अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तभी, वरना मैं ये ब्लॉग अपलोड नहीं करूँगी। तो होप सो हो जाए। यू गाइस कांट इवन इमेजिन कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी जिस दिन मैंने रिजल्ट देखा। एक एग्ज़ाम दिया वो नहीं निकला, दूसरा एग्ज़ाम दिया वो नहीं निकला, फिर एग्ज़ाम दिया वो नहीं निकला। और फिर जब एकदम से ऐसा हो ना कि आपका एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो जो खुशी होती है ना अंदर से कि यार एटलीस्ट कुछ तो हुआ, और कहीं तो एफ़र्ट्स लगाए थे जो वो काम आ रहे हैं, शायद कुछ ना कुछ तो ये जो इतना पढ़ रहे, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो काम आ रहा है। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। बाकी रेस्ट इज़ अप टू गॉड, फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड सबसे अच्छी बात, मुझे दिल्ली जाने मिल रहा है यार। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली ऐसे जाऊंगी, फ़िज़िकल देने जाऊंगी एग्ज़ाम क्लियर करके। था मेरे मन में कभी ना कभी कि दिल्ली घूमना है यार। दिल्ली सारे ऐसे लोगों की पोस्टों में देख देख के, फ़ोटोज़ देख देख के मन करता है कि हाँ एक बार दिल्ली जाना है। बट ऐसे मिलेगा चांस लाइफ में दिल्ली जाने का, वो मैंने कभी नहीं सोचा था। एंड अब तो मतलब ऐसे 2024 की शुरुआत इतनी अच्छी हो रही है ना, तो काफ़ी अच्छी थॉट्स, काफ़ी अच्छे वो है मेरे लाइक माइंड में कि हाँ शायद 2024 में कुछ अच्छा होगा। मतलब काफ़ी अच्छी इंट्यूशन आ रही है ऐसे कि हाँ 2024 इज़ गोना बी माई ईयर। एंड बाकी देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को अपडेट करते रहूँगी ब्लॉग्स के साथ साथ, जितना भी मैं कर पाऊँगी, जितना भी मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, जितना भी मैं बना पाऊँगी, क्योंकि मैं अभी वैसे इतना टाइम मिलेगा नहीं कि मैं ब्लॉगिंग करूँ साथ साथ में, बट जितना हो पाएगा उतना करूँगी। अभी मम्मी आएंगे कल, तो हम यहाँ से ट्रेन करके जाएंगे दिल्ली। वो सब आपको पता चल जाएगा कि कैसे जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, क्या प्रोसीजर है, कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। बाकी अब कल मिलते हैं। जीना तो उसको इतना आ गया ना जल्दी, ज्योतियाँ मारने ये तो दूसरा ही मार रही है 12 में तो यहीं से हाँ, लाइन के परे दिख रही है। मार हाँ। और जो गड्ढा है ना वो है इसका लाइन, अब तो लाइन क्रॉस हो गई। हाँ, पर लाइन भी नहीं टच होनी चाहिए ना, लाइन के पार। हाँ है ना, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर होता है, फट्टा जैसा होता है ना, उसके ऊपर होना चाहिए, उससे आगे। कई बोलते कि कोई बोलते हैं कि लाइन से पीछे, ये इस लाइन से पीछे, उस लाइन से आगे। हाँ उस लाइन से तो होना चाहिए आगे। हाँ ये लाइन पर ही आ रहा है ना। चलो इतना 1-2 रुपये तो दे जाएंगे, इतना चल पड़ता है।
You were the one that I found. Solo banda solitaire. Waiting to tell me enough. Solo banda solitaire. I ponder in closure. Remember the world that is out there for me to find. Let me go passing by. एंड आई एम बैक। यहाँ से आगे की स्टोरी आपको कंप्लीट मैं सुनाऊंगी, क्योंकि एकेडमी के अंदर एंटर करने के बाद फ़ोन अलाउड नहीं थे, तो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था। तो इसके बाद हुआ ऐसा कि 18th को मैं एकेडमी पहुँची, लाइक जहाँ फिज़िकल ग्राउंड वो होना था जहाँ पे फिज़िकल चल रहा था गर्ल्स का। तो 18th को हमारा फ़िज़िकल था। 18 को सिर्फ गर्ल्स का फ़िज़िकल था, फ़िज़िकल टेस्ट था, राउंड था। तो सारी गर्ल्स आई हुई थी, लाइक पूरी एकेडमी के बाहर ना इतनी भीड़। मेरे साथ मेरी मम्मी और आंटी थे। वो लोग सुबह मेरे को 6 बजे छोड़ने गए, क्योंकि टाइमिंग रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे की थी इसीलिए। बट मेरा टर्न आने तक टाइम हो गया था 2, लाइक मैं लिटरली 2 बजे जाके भागना स्टार्ट कर रही हूँ वहाँ पहुँच के। तो सबसे पहले हम एकेडमी के अंदर एंट्री किए, पेरेंट्स अलाउड नहीं थे, तो पेरेंट्स ने ऐसी भीड़ लगा दी थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ने मेरे को जल्दी जल्दी धक्का दे के अंदर भेजा। फिर मैं अंदर एकेडमी के अंदर एंटर हो गई। वहाँ पे सारी गर्ल्स सुबह के टाइम तो कुछ दिख भी नहीं रहा था, बिल्कुल अंधेरा और फॉग थी। और वहाँ जाके हमको साइड में ऐसे ना टेंट सा कुछ लगाया था, तो वहाँ पे बिठा दिया साइड में गर्ल्स को। सारी गर्ल्स लाइन में बैठ गई थी वहाँ पे। फिर हुई हमारी टिकट, जो एडमिट कार्ड में टिकट नंबर था उसके अकॉर्डिंग गर्ल्स को उन्होंने 100 के बैचेस में बांट दिया था। तो 100 की गर्ल्स का बैच भाग रहा था। लाइक फिज़िकल में सबसे पहले रनिंग हो रही थी, 1600 मीटर रनिंग थी, 8 मिनट्स में कंप्लीट करनी थी। फिर जो वो कंप्लीट कर रहा था वो हाई जंप के लिए जा रहा था और वो लॉन्ग जंप के लिए जा रहा था। तो वैसे हो रहा था। तो मेरा टिकट नंबर था 57,000 से स्टार्ट और 56,100 से 56,200 ऐसे करके 100 का बैच को बुला रहे थे। तो काफ़ी सारी गर्ल्स एब्सेंट थी। तो स्टार्टिंग में तो जो गर्ल्स भागने गई वो तो मतलब 50-50 का बैच था। वैसे बिठाते और वो सब अरेंजमेंट करते 9-10 बज गए थे। और जितनी भी गर्ल्स थी वहाँ पे सारी हरियाणवी, दिल्ली की, यूपी की, बिहार की। हिमाचल का मुझे कोई भी नहीं मिला था। मतलब ऐसे पूरी इतने लड़कियों की भीड़ में 1-2 लड़कियां थी जो वो भी लोअर हिमाचल की थी, बिलासपुर साइड की। अपने साइड का तो कोई भी नहीं दिखा। और शायद उन लोगों को मैं थोड़ी देखने से भी अलग सी जगह की लग रही होंगी, तो वो सारे ना ऐसे घूरे जा रहे थे मेरे को। और मैं सोच रही थी कि इन लड़कियों को क्या हो गया, ऐसे क्यों घूर रही है मेरे को। मतलब बहुत सारी लड़कियों ने मेरे से पूछा भी कि आप हो कहाँ से, आप कहाँ से हो। और मैं सबको मैं कुल्लू से, पर चंडीगढ़ में पढ़ती हूँ, चंडीगढ़ से आई हूँ। तो एक लड़की मुझे चंडीगढ़ की भी मिली। मैं पीयू के ग्राउंड में भागती थी, तो उसने मुझे वहाँ देखा होगा, तो वो मेरे पास आई, बोलती आप चंडीगढ़ से आए हो। मैंने बोला हाँ, आपको कैसे पता। कहती मैंने आपको भागते हुए देखा था पीयू के कैंपस में। तो वैसा हुआ। अच्छा, बैक टू स्टोरी। फिर सबसे पहला बैच भागा 10 बजे के अराउंड, और उसमें थी 50 गर्ल्स जो रनिंग के लिए गई। 50 में से 20 गर्ल्स सिलेक्टेड थी। 10 गर्ल्स का बैच था और मेरा बैच था 9th वाला। तो मेरी टर्न आते 1-2 बज गए थे आराम से। 1-2 बजे तक मैंने कुछ खाया भी नहीं, पानी भी नहीं पिया, क्योंकि पानी पी के रनिंग करने से, मेरे को ऐसे सार्थक ने बताया था कि पानी पीने के ठीक बाद रनिंग करने से दर्द होती है टमी में। तो मैंने पानी भी नहीं पिया था। और वैसे ही जैसे ही हमारा बैच आया तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैंने सोचा यार अब भागना पड़ेगा ऐसे ना। लाइक जो हमारे वाला बैच था उसमें प्रॉपर 100 के अराउंड गर्ल्स थी। लाइक 97 और 93 ऐसी गर्ल्स थी हमारे उसमें। और ऐसे 5-5 की रो में बिठाया था सबको। तो 5-5 की रो मेरे से आगे, सोचो मैं सेकंड लास्ट रो में थी, तो मेरे से आगे कितनी गर्ल्स होगी 100 उसमें काउंट में, और मेरे से आगे इतनी सारी गर्ल्स थी। तो उन्होंने जैसे ही बोला, लेकिन वो समझा रहे थे प्रॉपर अच्छे से, मतलब काफ़ी अच्छे थे वो पुलिस वाले जो भी थे वहाँ पे, बिल्कुल भी रूड नहीं थे। समझा रहे थे गर्ल्स को, भागने से पहले एडवाइस दे रहे थे, टिप्स दे रहे थे कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, काइंड से। तो हम लोगों ने भागना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली मेरे से नहीं भागा गया, तभी मैं यहाँ पे हूँ अभी। तो अब मैं वो सारे रीजंस नहीं दूंगी कि हाँ ऐसे रह गया, 10 सेकंड से रह गया, 5 सेकंड से रह गया। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं भाग पाई, बट ट्राइड माई बेस्ट। तो मैं वो सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने अपना बेस्ट दिया। जब तक मेरे पास जान बची थी तब तक मैं भागी,
जितना मेरे से हो सकता था उतना मैं भागी, और उसके बाद नहीं हुआ तो हमें फिर भी जाने नहीं दिया, वहीं पे बिठा के रखा। जिन गर्ल्स का हो गया था उनकी सबकी पिक्चर्स ली, फिर जिनका नहीं हुआ था उनकी पिक्चर्स ली। फिर हम निकल गए एकेडमी से, वहाँ से बाहर। तो मैं बाहर गई, सबसे पहले मैंने मम्मी को फ़ोन किया। जैसे ही मेरा रेस कंप्लीट हुआ, मैंने मम्मी को फ़ोन किया। तो मम्मी को मतलब पता चल गया था कि नहीं हुआ है इसका। मेरी मम्मी ने कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं कहा, बस ये बोला कि आजा बाहर आजा, खाना खाने चलते हैं, बहुत भूख लग रही है। तेरे को भी भूख लग रही होगी ना। मतलब मैं ऐसे मतलब सीधा सैड तो ऑब्वियसली मैं थी, क्योंकि यार इतना क्लोज पहुंचने के बाद ऐसे कुछ हो जाए। तो मैं बाहर गई, मेरी मम्मी और आंटी थे वहाँ पे, बड़े खुश दोनों, बड़े हंस रहे हैं दोनों। और बाकी गर्ल आ रही थी ऐसे रो रो के आ रही है, और बिल्कुल ही सैड के यूँ से चला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि वो भागी इतनी ज़्यादा स्पीड में होगी, उनके पैर में मोच आ गई होगी वैसे। तो हम लोग गए, और ग्राउंड में ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी डस्ट होती है, वो सारी ना मेरी अंदर चली गई थी भागते टाइम, क्योंकि मेरे से आगे इतनी सारी गर्ल्स का ग्रुप भाग रहा है, तो वो मिट्टी ना सारी अंदर चली गई थी डस्ट। उसकी वजह से मेरी ना वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे पेन सा हो रहा था, और कफ लग रही थी, और रुक ही नहीं रही थी। तो ऐसे हम लोग चले गए वहाँ से, भीड़ से निकल के। मम्मी ने मेरा बैग उठाया, आंटी का हाथ पकड़ के मैं आगे गई, हम लोगों ने ऑटो किया, बढ़िया गए। और हम रास्ते में जाते एक बार भी मम्मी ने नहीं पूछा कुछ भी कि क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पूछा। बस ये बोला कि क्या खाना, भूख लग रही होगी ना, कुछ नहीं खाया ना सुबह से। उस मोमेंट में ना आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि थैंक गॉड ऐसे पेरेंट्स दिए हैं मेरे को। ये है मेरी मम्मी, और जो इतना सपोर्ट करते हैं, जो बिल्कुल एक भी बार नहीं पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं। इंस्टेड और चीज़ें पूछ रहे हैं कि अब हम फ्री हो गए, अब हम शॉपिंग करेंगे, अब हम दिल्ली घूमेंगे, अब हम ये करेंगे। टू बी ऑनेस्ट आई वॉज़ वेरी सैड ऐसे स्टार्टिंग में। अभी भी मेरे को ना ऐसे बीच में वो एकदम से हिट कर रही है ना बात, तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मेरा मन था कि मैं वापस आ जाऊँगी और वापस क्लासेस जाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मम्मी और को वहाँ पे 22 तक रुकना है अभी दिल्ली में ही। तो बट फिर मैंने सोचा कि यार क्या फ़ायदा ऐसे सैड रह के, दिल्ली एक बार आई हूँ, वापस फिर चांस कब मिलेगा क्या पता, तो घूम ही लेता है। तो उसके बाद हम लोग घूमने फिरने गए, शॉपिंग वॉपिंग करी हमने, प्रॉपर सब जगह घूम के आए। फिर नेक्स्ट डे मैंने वापस अकेले दिल्ली से चंडीगढ़ वापस। तो मैं आई बस में, एंड बस में भी वो चीज़ बार बार हिट करे जा रही थी कि नहीं हुआ, इतने क्लोज पहुँचने के बाद नहीं हुआ। तो बीच में काफ़ी वैसे होता ही है कि आपको बुरा फील होता है, बट फिर लगा कि यार ठीक है, लाइफ है, एक अपॉर्चुनिटी आई थी चले गई। मे बी भगवान के पास ज़्यादा बेटर प्लान्स होंगे लाइफ में, मेरी लाइफ के लिए, या मे बी जो चीज़ मेरे से नहीं हुई हो सकता है वो मेरे लिए लिखी ही ना होगी, हो सकता है मेरा कुछ और चीज़ में कहीं होना हो तभी नहीं हुआ। वैसे भी मैं फ़िज़िकल क्लियर कर लेती, और उस जॉब में मेरे को इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं क्या करती वैसी जॉब में पूरी ज़िंदगी, जहाँ मेरा इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे लग के। लगता है बुरा, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ बी पॉजिटिव, नहीं होता कोई बात नहीं, मूव ऑन, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब बोलने की बातें हैं। बुरा लगता है तो लगता है, नहीं हुआ आपका तो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक होता है। और वो हार्ट ब्रेक फिर बाकी हार्ट ब्रेक से भी बहुत गंदा वाला हार्ट ब्रेक होता है, क्योंकि इतनी मेहनत करके एक स्टेज क्लियर करते हो, दूसरी स्टेज पे जाते हो, और दूसरे स्टेज में नहीं होता है तो लगता है फिर रिपीट करना पड़ेगा, वापस से फर्स्ट स्टेज क्लियर करना पड़ेगा, वापस से दूसरे स्टेज में जाना पड़ेगा। तो हाँ बुरा लगता है। एंड आपको बुरा लग रहा है तो आप नॉर्मल इंसान हो, आपको बुरा लगेगा, आप भी सबकी तरह फील करते हो, आपके साथ भी आपको भी फील होती है चीज़ें, और अच्छी बात है। रोना है रो, गुस्सा करना है गुस्सा करो, नहीं पढ़ना कुछ दिन मत पढ़ो, जो खाने का मन है वो करो, जो खाने का मन है वो खाओ, घूमो फिरो, बट फिर वापस उस ट्रैक पे आ जाना वापस। ये ना हो कि आप एक चीज़ से फेलियर फील करके बस वहीं पे वापस उसी लूप में फंस जाओ, और फिर वापस आगे मूव ऑन ही ना कर पाओ। तो वही है कि हो गया, ठीक है, हो गया, जो होना था हो गया, अब आगे क्या होना है वो भी सोचते रहो, साथ साथ में उसकी प्लानिंग करो, स्टार्ट उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट करो यार, जिस चीज़ से खुशी मिलती है आपको वो करो। लाइक मैं तो 2 दिन तो मैं सोचती रही कि यार ये कैसे हो गया मेरे साथ, ये क्यों, और कहीं ना कहीं वो रिग्रेट रहता है कि काश थोड़ा सा और फास्ट भाग रही होती, काश थोड़ी सी और जान लगा ली होती। बट ठीक है, आपके अंदर जितनी जान थी आपने वो लगा ली सारी, मेरे अंदर जितनी जान थी मैंने वो लगा ली सारी। अब उस बारे में सोच के मैं फिर से अपने मूड स्पॉइल करूँ तो वो चीज़ का कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। वो चीज़ के बारे में सोचने से मेरा हो तो जाएगा नहीं ग्राउंड क्लियर, नहीं हुआ, ये चीज़ एक्सेप्ट तो करनी ही पड़ेगी। और जितना आप जल्दी चीज़ें एक्सेप्ट करोगे उतना आप जल्दी आगे मूव ऑन कर पाओगे, उतना आप जल्दी दूसरी चीज़ों में फोकस कर पाओगे। तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और आपने इस ब्लॉग में देखा होगा पीछे कि 15th को
कि मैंने सोचा था पहले कि ये ब्लॉग में मतलब मैंने ना काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली थी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि होता है यार। अब जितना मर्जी मैं बोलूँ कि नहीं ठीक है, मैं नहीं सोचूंगी फ्यूचर के बारे में, नहीं सोचूंगी कि ग्राउंड क्लियर होगा या नहीं उस टाइम तक, बट फिर भी कहीं ना आपके बैक ऑफ माइंड चीज़ें होती है जो आपने एग्ज़ाम क्लियर होते के टाइम ही सोचनी स्टार्ट कर दी होती है कि हाँ अगर ये होगा तो ये करूँगी, ये ख़रीदूँगी, ये करूँगी। तो बैक ऑफ माइंड मेरी भी वैसी सारी चीज़ें चलनी स्टार्ट हो गई थी, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग स्टार्ट हो गई थी। और जब वो प्लानिंग प्लॉटिंग टूटती है ना, कि जब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं अब आपको फिर वेट करना पड़ेगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं दर्द होता है, कहीं ना कहीं दुख लगता है। बट ठीक है यार, अब एक्सेप्ट करो उसको जितना भी है जो नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि मैं ये ब्लॉग तभी अपलोड करूँगी जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, जब मेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट फिर मैंने वापस रूम आके सोचा कि यार अगर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकती थी तो मैं अपनी फेलियर की स्टोरी शेयर क्यों करने से इतना क्यों डर रही हूँ। अगर मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाना चाहती थी कि हाँ मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, हाँ ये हो गया, हाँ वो हो गया, तो मैं ये चीज़ दिखाने से क्यों डरूँ कि मेरे से ये क्लियर नहीं हुआ, मेरे से ये स्टेज रह गया, मैं भाग नहीं पाई। ये भी मेरी लाइफ का पार्ट है, जो चीज़ हुआ मेरे साथ हुआ, जो चीज़ हुआ उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो आई थॉट कि ये भी शेयर करना चाहिए सबके साथ, ताकि मैं खुद एक्सेप्ट कर पाऊँ कहीं ना कहीं। और ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि मैं जितना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करूँगी उतना मैं खुद ये चीज़ें एक्सेप्ट कर पाऊँगी कि हाँ ठीक है, हो गया जो होना था, अब आगे लाइफ में बढ़ना है, आगे मूव ऑन करना है, वापस से मेहनत करनी है, वापस से कुछ करना है। तो यही थी स्टोरी, यही था थोड़ा सा स्टोरी टाइम कि मैं दिल्ली क्यों गई, कैसे गई, क्या हुआ, सब यही था। 2024 का मेरा फर्स्ट मंथ, जिसमें मेरे को खुशियाँ भी मिली, थोड़ा थोड़ा दुख भी मिला, बट कुल मिला के फर्स्ट ही मंथ है। तो अभी 11 मंथ्स बाकी है, देखते हैं बाकी के मंथ्स कैसे जाते 2024 के। आई होप अच्छे जाएंगे, मेरे भी आपके भी, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको खुशियाँ मिले 2024 में, सबका ये बेस्ट ईयर हो। बाकी यही था लाइफ अपडेट, यही चला है मेरी लाइफ में अब तक। तो अब आई गेस इस ब्लॉग के लिए इतना ही, क्योंकि वापस पढ़ने जाना है अभी मेरे को। बहुत कुछ पेंडिंग वर्क पड़ा है जो मैंने इस चक्कर में नहीं किए क्योंकि मैं फ़िज़िकल की तैयारी कर रही थी, अभी वो सारे काम कंप्लीट करने हैं। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट स्टोरी टाइम में, या जो भी बनेगा वीडियो उसमें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बस खुश रहो, ज़िंदा रहो और हंसते रहो। बाय। Okay, so now I will be giving a very special dance or maybe singing performance for you guys. Since it's my first failure, तो उसकी खुशी में आप सबके लिए पेश है ये। किस्मत किसी की अपनी धुन में तुम जैसे रवीना टंडन चल गई धान।